जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2020 में जो भी आपके राज्यों में त्यौहार मनाए गए या फिर किसी मेले का आयोजन किया गया या फिर कोई उत्सव या महोत्सव आयोजित किया गया, उन सभी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में अभी आपके जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में लगभग एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, विशेष तौर पर जो आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इससे पहले कि जो भी हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको कल तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भद्रा पुष्करालु त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो अगर हम लोग इस त्योहार की बात करते हैं तो ये त्योहार हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। कौन कौन से राज्यों में? जहां से होकर के तुंगभद्रा नदी बहती है, तो उन राज्यों के नाम कौन से हैं? तो एक हमारा आ जाता है कर्नाटक, फिर हमारा है आंध्र प्रदेश और उसके बाद में है तेलंगाना। तो यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको इस त्योहार के बारे में ये ध्यान रखना है कि यह त्योहार प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जब बृहस्पति ग्रह मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय 12 दिनों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो त्यौहार के अंतर्गत जो हमारी तुंगभद्रा नदी है उसी की पूजा लोगों के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर तो मैंने आपको 3 राज्य बता दिए, लेकिन अगर परीक्षा में आपको किसी एक राज्य का नाम चूज करना होगा तो उस स्थिति में आप आंध्र प्रदेश के सामने ही टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बीसू उत्सव किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये जो प्रश्न है अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा, जो हमारे मलयालम समुदाय के लोग होते हैं यानी कि केरल के लोग हैं, उनका ये एक नए वर्ष का त्यौहार होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि केरल राज्य में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है बीसू उत्सव और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान विष्णु या फिर आप कह सकते हैं भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपका लगभग मध्य अप्रैल में होता है। 14 से 15 अप्रैल के बीच में ये जो आपका उत्सव होता है यानी कि ये जो नया वर्ष होता है उसकी शुरुआत होती है और उसी अवसर पर मलयालम समुदाय के लोगों के द्वारा इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव के चौथे संस्करण को किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो चौथा संस्करण है इसे मनाया गया है मेघालय राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चेरी ब्लॉसम का पुष्प। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये होता है पुष्प और इसी के अंतर्गत ये जो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव है इसे 13 से लेकर के 16 नवंबर तक मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया गया और कोविड-19 के कारण इस बार इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, शिलोंग में इसका आयोजन किया गया और जो मेघालय के सीएम हैं कोनराड संगमा जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया वर्ष है? तो पुथांडु की बात करते हैं तो ये नया वर्ष होता है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पुथांडु की बात करते हैं तो इसके 2 अन्य नाम भी हैं। एक तो इसे तमिल नव वर्ष के नाम से जाना जाता है और एक इसे पुथु वर्षम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो भी हमारे तमिल समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा इसे नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे पंजाबी लोग जो हमारे होते हैं या फिर जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र के लोग होते हैं उनके द्वारा बैसाखी मनाया जाता है। उसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि केरल में आपका होता है, क्या नाम है, बीसू होता है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में होता है पुथांडु। तो ये सब लगभग एक ही समय पे मनाए जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारे हिंदू समुदाय में नव वर्ष होता है उसी के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि किस कम्युनिटी के द्वारा कौन सा त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हॉर्नबिल की बात करते हैं तो ये आपका प्रसिद्ध त्यौहार है नागालैंड का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के
10 दिसंबर के बीच में जो भी नागालैंड राज्य के नागा समुदाय हैं उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 2 दिसंबर की रात में भी ये त्यौहार चल रहा है नागालैंड राज्य में। तो ये आप देख सकते हैं उसी त्यौहार का एक चित्र है और इस बार कोविड-19 के चलते वर्चुअली इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में चापचर कुट त्यौहार की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो चापचर कुट त्यौहार की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में और ये प्रश्न भी अभी दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे आप इसके बारे में भी। और ये हमारे मिजो समुदाय के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार होता है। मुख्य रूप से जब झूम ऑपरेशन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में इसे संचालित किया जाता है। तो झूम ऑपरेशन क्या है, चलिए आप इसे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, राजा परबा नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परबा त्यौहार की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये त्यौहार क्या है? तो इस त्यौहार के दौरान ये मान्यता है कि जो उड़ीसा राज्य में पृथ्वी होती है उस समय उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है और इसीलिए उस समय जो हमारे किसान होते हैं उनके द्वारा 3 दिनों के लिए सभी प्रकार के कृषि कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे एक प्रकार के मानसून का त्यौहार है या फिर पृथ्वी के नारित्व का ये त्यौहार है जिसे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नागोबा जतारा उत्सव त्यौहार जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नागोबा जतारा उत्सव ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये तेलंगाना राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आप ध्यान ये रखिएगा कि गोंड समुदाय के द्वारा तेलंगाना राज्य में नागोबा जतारा उत्सव नाम का जो ये त्यौहार है इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में किस राज्य में फूलदेई नाम का त्यौहार मनाया गया? तो फूलदेई नाम का जो त्यौहार है ये मनाया गया है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, कंबाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो कंबाला जो त्यौहार है ये आपके कर्नाटक का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक प्रकार के भैंसों की दौड़ होती है और तुलवा जमींदारों के द्वारा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में इसका आयोजन किया जाता है। तो बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंबाला एक प्रकार की भैंसों की रेस होती है जिसे कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में होला मोहल्ला नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया गया? तो होला मोहल्ला नाम का जो त्यौहार है ये अभी मनाया गया है पंजाब राज्य में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे सिख समुदाय के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार होता है और पंजाब के आनंदपुर साहिब में इसकी शुरुआत की गई। तो एक प्रकार से ये जो हमारे सिख समुदाय के लोग होते हैं उनका एक शारीरिक रूप से सैन्य अभ्यास होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का युद्धाभ्यास होता है। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इस त्यौहार की शुरुआत की गई थी। और अभी 30 नवंबर के दिन गुरु पुरब भी मनाया गया है जो कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे यानी कि गुरु नानक देव जी, उनका जन्म दिवस होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, गुरु पुरब भी हमारे सिख धर्म का एक त्यौहार है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोसार महोत्सव नामक त्यौहार मनाया जाता है? अब लोसार महोत्सव की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में वह सभी राज्य जहां पर तिब्बत समुदाय के लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म माना जाता है उन सभी राज्यों में ये मनाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख करेक्ट होगा। तो आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे तिब्बत के बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं उन सभी का यह एक नया वर्ष का त्यौहार होता है, यानी कि ऐसी मान्यता है कि इस समय नए वर्ष की शुरुआत होती है तिब्बत समुदाय के लोगों का। अगर हम बात करते हैं इस त्यौहार की तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में, नेपाल में, भूटान और तिब्बत में ये त्यौहार मनाया जाता है और अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग त्यौहार मनाए जाने को देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी देशों में या सभी स्थानों पर एक साथ इसे मनाया जाता है, अलग अलग इसके लिए मान्यता है और अलग अलग समय पीरियड पर इसे मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बीसू हमारे केरल का है,
उसके अलावा पुथांडु हमारे तमिलनाडु का है। उसी प्रकार से जो गुड़ी पड़वा है ये हमारे मराठी समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है। तो आपको ध्यान रखना है सामान्य तौर पर ये हमारे मार्च अप्रैल के आसपास मनाया जाता है और 2020 में 25 मार्च को ये मनाया गया। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे तेलुगु हिंदू होते हैं उनके द्वारा इसे उगादि नाम दिया जाता है और जो हमारे कन्नड़ हिंदू होते हैं उनके द्वारा इसे युगादि नाम दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तेलुगु का मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया आंध्र प्रदेश और कन्नड़ का मतलब हो गया हमारा कर्नाटक। तो यहाँ पर भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है बथुकम्मा पुष्प त्योहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो बथुकम्मा पुष्प त्योहार की बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि थंगेडू पोलू नाम का जो पुष्प होता है उसे इस त्योहार में यूज किया जाता है। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो हमारा बथुकम्मा पुष्प त्योहार होता है इसमें किस पुष्प का प्रयोग किया जाता है। तो पुष्प का नाम है थंगेडू पोलू और इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। बाकी आप ये ध्यान रखेंगे कि बोनालू नाम का भी एक त्योहार होता है और इसे भी तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है। तो बोहाग बिहू ये हमारे असम राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो असम का मुख्य रूप से नया वर्ष होता है और ये असम राज्य में 3 प्रकार से मनाया जाता है। जैसे कि एक हो गया बोहाग बिहू जिसे हम लोग रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं, एक होता है कटी बिहू जिसे हम लोग कोंगली बिहू के नाम से जानते हैं और एक होता है माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे जब हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत राज्यों के त्योहारों को कवर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगला प्रश्न है सागा दावा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ध्यान रखिएगा सागा दावा ये प्रसिद्ध त्योहार सिक्किम का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, संस्थापक क्या कहेंगे, जिनके नाम से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, भगवान बुद्ध जी, उन्हीं के नाम पर ये जो त्यौहार है वह मनाया जाता है, यानी कि उन्हीं के संदेशों पर यह त्यौहार आधारित होता है और ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जलीकट्टू त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो जलीकट्टू नाम की जो अभी एक मूवी है उसे भी इस बार के ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से शामिल किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जलीकट्टू नाम का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कम्बाला जो है वह कर्नाटक में भैंसों की दौड़ होती है, कुछ उसी प्रकार से बैलों की दौड़ होती है तमिलनाडु में जिसका नाम होता है जलीकट्टू। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पोंगल के अवसर पर इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। अगला प्रश्न है आदि पेरुक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया गया। तो आदि पेरुक्कू त्योहार की बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं आदि पेरुक्कू त्योहार की। तो इस दौरान जो हमारा तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे जो भी हमारे वाटर सोर्सेज होते हैं, यानी कि जल के स्रोत होते हैं, उन सभी की पूजा की जाती है। और आदि पेरुक्कू को केरल राज्य में आदि मानसून त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो हमारा मानसून होता है उसके शुरुआत में इसकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नीलमहर जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये जो हमारा जल उत्सव है इसका आयोजन किया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया जाता है नीरमहल जल उत्सव। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा रुद्रसागर झील और इसी रुद्रसागर झील में आपको मिलेगा नीरमहल। तो यहीं पर बोट रेस और तैराकी की प्रतियोगिता होती है जिसे हम लोग नीरमहल जल उत्सव के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर को किस राज्य में मांडू महोत्सव की शुरुआत हुई। तो ये हम लोग पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा मांडू महोत्सव ये आपका मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि मांडू महोत्सव, तेजाजी महोत्सव, खजुराहो महोत्सव ये सारे आपके मध्य प्रदेश राज्य के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध मंदिर में रथ उत्सव की शुरुआत हुई है। तो तमिलनाडु का ये जो आप देख सकते हैं मंदिर जिसका नाम है सुचिंद्रम थानुमलायम मंदिर और यहीं पर रथ उत्सव की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये हमारे तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और अगर हम लोग बात करते हैं सुचिंद्रम थानुमलायम मंदिर की
तो ये आपको कन्याकुमारी जिले में मिल जाएगा। इसमें आपको भगवान शिव और विष्णु के मंदिर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा उत्सव की बात करते हैं तो ये आपका होता है उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और उड़ीसा में कहाँ पर? तो कटक जिले में ये मनाया जाता है, महानदी के किनारे। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव 2019 का आयोजन किया जा रहा है? तो संगाई महोत्सव 2019 जो हुआ था, या फिर हम 2020 की बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में ये मनाया जाता है। और संगाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार के हिरण की प्रजाति है जिसको मणिपुर राज्य के द्वारा राजकीय पशु के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध धानु यात्रा की शुरुआत हुई है? तो धानु यात्रा या फिर बाली यात्रा की बात करते हैं तो ये सभी आपके होते हैं उड़ीसा राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बस आपको थोड़ा सा बाली यात्रा के बारे में ये ध्यान रखना है कि कोरापुत नाम की जो जनजाति है उसके द्वारा उड़ीसा में ये मनाया जाता है। फिर जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी आपकी उड़ीसा में ही होती है। कोणार्क नृत्य महोत्सव ये भी आपका उड़ीसा में होता है। और नुआखाई नाम का जो त्यौहार है जो कि चावल के पकने पर मनाया जाता है, ये भी आपके उड़ीसा का ही एक त्यौहार है। अगला प्रश्न है, मकर बिलक्कू महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो मकर बिलक्कू महोत्सव की बात करते हैं तो ये त्यौहार है आपके केरल राज्य का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारे सबरीमाला मंदिर के अंतर्गत भगवान अयप्पा का मंदिर है वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि मकर बिलक्कू नाम का जो महोत्सव है ये होता है केरल में सबरीमाला मंदिर के भीतर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस राज्य में लाई हरोबा त्यौहार की शुरुआत हुई? तो लाई हरोबा त्यौहार की बात करते हैं तो ये आपका होता है त्रिपुरा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और त्रिपुरा में इसे कौन मनाता है? तो जो हमारे म्योदी समुदाय के लोग होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्याएं हैं, तो इन्हीं के द्वारा त्रिपुरा में लाई हरोबा नाम का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नीरमहल जल उत्सव के बारे में मैंने आपको बता दिया। खर्ची पूजा नाम का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, ये भी आपके त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माधवपुर मेला किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो आप ध्यान रखेंगे कि माधवपुर मेला ये मनाया जाता है गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार के माधवपुर मेले की खास बात ये रही कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसके भी 8 राज्य इसमें शामिल हुए थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का यह एक उत्सव होता है जो कि गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में थुम्बी महोल सावन 2020 त्यौहार का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो त्यौहार है ये मनाए जाने का प्रस्ताव हुआ था केरल राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में पहली बार यह जो ड्रैगन फ्लाई त्यौहार है जिसका नाम है थुम्बी महोल सावम, इसके आयोजन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। और आप ध्यान रखेंगे कि WWF इंडिया के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि ओणम नाम का जो त्यौहार होता है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हमारे एक वार्षिक फसल का त्यौहार होता है और इस अवसर पर यह माना जाता है कि जो हमारे राजा बलि थे वह इस दिवस के अवसर पर केरल राज्य में आते हैं। तो इस बार 22 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक ओणम नाम के त्यौहार को मनाया गया है केरल राज्य में। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य में नवरोज त्यौहार मनाया गया? तो अगर हम लोग नवरोज त्यौहार की बात करते हैं, राज्य नहीं होगा किस दिन, तो नवरोज त्यौहार की बात करते हैं तो ये मनाया गया है 16 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नवरोज के बारे में आपको पहले यही ध्यान रखना है कि जो हमारे पारसी समुदाय के लोग होते हैं उनका यह नया वर्ष होता है। और नवरोज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नया दिन। तो आपको याद रखना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारे देश में इस वर्ष 16 अगस्त को मनाया गया है नवरोज नाम का त्यौहार। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कि नुआखाई नाम का जो त्यौहार है ये हमारे उड़ीसा में मनाया जाता है।
तो प्रमुख रूप से उड़ीसा में होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ हिस्सों में भी ये मनाया जाता है। तो ये चावल के पकने का एक त्यौहार होता है, नुआ खाई त्यौहार, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। तो चलिए नीचे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि नुआ खाई का मतलब क्या होता है। नुआ खाई का मतलब क्या होता है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2020 में फोकस देश कौन रहा? तो इसका फोकस देश रहा उज्बेकिस्तान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में इसका आयोजन कराया गया। और इस बार का थीम राज्य कौन था? तो हिमाचल प्रदेश इस बार का थीम राज्य था। और अगर हम लोग फोकस कंट्री की बात करते हैं तो फोकस कंट्री रहा है उज्बेकिस्तान। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसके आयोजन में हमारे यहाँ का जो कपड़ा मंत्रालय है, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय है, इन सभी का सहयोग दिया जाता है। तो ऑलरेडी परीक्षा में आपकी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंबुबाची का जो प्रसिद्ध मेला है वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये मेला होता है असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अंबुबाची का मेला जो कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं हो पाया है, तो ये आपके असम में जो गुवाहाटी शहर है वहाँ की कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस समय जो हमारी देवी कामाख्या हैं उनका मेंस्ट्रुएशन कोर्स चल रहा होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वह चल रही होती है, और इसी का प्रतीक होता है अंबुबाची का प्रसिद्ध मेला। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में 29वें सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो सिरुई लिली महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है मणिपुर राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मणिपुर राज्य का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। और सिरुई लिली की बात करते हैं तो वर्ष 2017 में मणिपुर राज्य के राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया था सिरुई लिली को। तो ध्यान रखेंगे, सिरुई लिली जो है यह एक प्रकार का पुष्प होता है और ये इसके ऊपर जो महोत्सव होता है वह आपके मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ओरछा शहर आपको वैसे भी याद रखना है क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इस वर्ष इंदौर के साथ साथ ग्वालियर के साथ साथ जो हमारा ओरछा है इसको शामिल किया गया है विश्व के धरोहर स्थलों की सूची में। कहाँ पर? विश्व के धरोहर शहरों की सूची में। तो ध्यान रखेंगे, नमस्ते ओरछा नाम का जो त्यौहार है ये आपके मध्य प्रदेश में होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि मिर्च महोत्सव का भी आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में ही किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नमस्ते ओरछा और मिर्च महोत्सव ये दोनों होते हैं मध्य प्रदेश में आयोजित। अगला प्रश्न है, फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो फगली उत्सव की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर जिला है वहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस त्यौहार में ऐसी मान्यता है कि बुराई पर हमारी अच्छाई की जीत होती है और उसी के सिंबल के रूप में फगली उत्सव को हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी को किस शहर में घोड़ा कला महोत्सव के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये जो हमारा महोत्सव होता है ये आयोजित किया जाता है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे आप, काला घोड़ा कला महोत्सव ये आयोजित किया जाता है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि 17 से लेकर के 25 दिसंबर यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये जो मेला है वह आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि कुरुक्षेत्र का मैदान है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता के उपदेश दिए गए थे। तो उसी अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो हरेला उत्सव ये त्यौहार आपका मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी
करेक्ट होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हरेला नाम का जो उत्सव होता है यह वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। 2 बार तो आपके नवरात्रि के अवसर पर होता है और तीसरी बार कब होता है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। तो आपको याद रखना है कि हरेला नाम का जो उत्सव है ये आपके उत्तराखंड के कुमाऊं नाम का जो रीजन है वहां पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। एक हमारा त्यौहार होता है जिसका नाम है हरेली। क्या नाम है? हरेली। तो चलिए कमेंट में बता दीजिएगा जरा कि जो हरेली है यानी कि हरेला की बहन ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि सिक्किम राज्य में यह मनाया जाता है और सिक्किम राज्य में यह नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो अभी 27 दिसंबर को इस वर्ष ये मनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य के नए वर्ष का त्यौहार होता है यानी कि यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से 2020 में जो भी आपके उत्सव या फिर त्यौहार होते हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो था। इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपकी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।